दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कर्मचारी को विभाग सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं करता है और फिर भी कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है। जी हाँ, यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगता होगा, लेकिन यह बात 100% सही है। यदि आप रेलवे में कार्य करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम करते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डीम्ड सस्पेंशन यानी SF2 की चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको अपने विभाग से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार वीडियो जो है वो अपलोडेड किया जाता है, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीम्ड सस्पेंशन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम डीम्ड सस्पेंशन के किन किन बातों को प्रमुखता से उजागर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे, यदि कोई कर्मचारी डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है तो इस दौरान कर्मचारी के क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यदि कोई कर्मचारी डीम्ड सस्पेंडेड है तो क्या वह दूसरा नौकरी कर सकता है, कोई अन्य रोजगार कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में डीम्ड सस्पेंशन को समाप्त किया जाता है, यह भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और डीम्ड सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता है तो कितना मिलता है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ किन परिस्थितियों में जो है डीम्ड सस्पेंशन को वापस लिया जाता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि अदालत का फैसला कर्मचारी के विरुद्ध आ जाता है और उसमें कोई सजा हो जाती है कर्मचारियों को, तो डीम्ड सस्पेंशन के बाद कर्मचारी के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या और सजा मिल सकती है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ परिस्थितियों में, चाहे कर्मचारी रेलवे में काम करता हो या अन्य सरकारी विभाग में, कर्मचारी जो है वह स्वतः ही सस्पेंडेड हो जाता है। तो जो परिस्थिति है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो डीम्ड सस्पेंशन में विभाग जो है वह अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं करता है, कर्मचारी जो है वह स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है, जिसे हम डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जानते हैं या SF2 के नाम से जानते हैं। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई यदि कर्मचारी डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है तो वह तकनीकी रूप से सेवा में बना रहता है, लेकिन उसे ड्यूटी से अलग कर दिया जाता है, वह ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये बात हुई कि डीम्ड सस्पेंशन क्या है। अब हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी जो है डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है। यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक जुडिशियरी कस्टडी में रहता है या पुलिस कस्टडी में रहता है, तो डीम्ड सस्पेंशन जो है उस पर स्वतः ही लागू हो जाता है। विभाग अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं करता।
और दूसरी परिस्थिति है यदि अदालत के द्वारा कर्मचारी को कन्विक्टेड घोषित कर दिया जाए, उसको सजा मिल जाए, तो ऐसे परिस्थिति में भी कर्मचारी जो है वह स्वतः निलंबित हो जाता है। विभाग को अलग से कोई निलंबन ऑर्डर जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई कर्मचारी डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है तो क्या होता है। तो जब कोई कर्मचारी डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है तो उसे रेगुलर पे नहीं मिलता है, उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलते हैं। तो वो कितना मिलता है, तो शुरुआती जो 90 दिन है उसमें उसका जो बेसिक पे है और उसका जो डीए है उसका लगभग 50% जो है वह सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पर उसे मिलता है। फिर सस्पेंशन के दौरान इंक्वायरी होती है, विभाग उस पर जांच बैठाता है और उस जांच के दौरान जब जांच में देरी होती है तो और कर्मचारी की उसमें कोई गलती नहीं होती है, कर्मचारी जो है जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करता है, तो यह जो अलाउंसेस है उसको बढ़ाकर 75% तक किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारी यदि जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो सब्सिस्टेंस अलाउंस को घटा करके 25% तक भी किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई कर्मचारी डीम्ड सस्पेंशन का सामना करता है तो वह किसी तरह से जो है जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, विभाग को जो है सहयोग करना चाहिए। अब ये हम जानते हैं कि क्या किसी तरह के अन्य अलाउंसेस मिलते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है इस दौरान कर्मचारी को नहीं मिलता है, लेकिन एचआरए मिल सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है विभाग के जो कॉम्पिटिटेंट ऑथोरिटी है उस पर डिपेंड करता है वह किस तरह के अलाउंसेस को आपको जो है दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई कर्मचारी यदि डीम्ड सस्पेंडेड है तो क्या वह दूसरा नौकरी कर सकता है, तो वह बिल्कुल भी दूसरा नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तकनीकी रूप से सेवा से जुड़ा रहता है, केवल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है। तो इस दौरान आप दूसरी नौकरी या कोई अन्य रोजगार जो है नहीं कर सकते हैं। यदि करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रति दंडात्मक कार्रवाई जो है और बढ़ाई जा सकती है, तो इसलिए आप ऐसा करने की कोशिश ना करें। यदि कोई कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक जेल हुआ तो आदमी डीम्ड सस्पेंडेड हो जाता है, लेकिन वह छूट जाता है, तो क्या वह फिर से नौकरी को ज्वाइन कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जेल से छूटने के बाद वह स्वतः जो है ड्यूटी पर नहीं आ सकता। इसके लिए विभाग जो है रिवोकेशन ऑर्डर जारी करता है सस्पेंशन के खिलाफ। जब तक कॉम्पिटिटेंट ऑथोरिटी सस्पेंशन को वापस नहीं लेता है तब तक आप जो है ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है न्यायालय के फैसले पर। न्यायालय का जो फैसला आता है उसी के आधार पर डीम्ड सस्पेंशन होता है और विभाग जो है उस पर कार्रवाई करता है या जांच बैठाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो होता है। जब तक रिवोकेशन ऑर्डर जारी नहीं करता है विभाग, तब तक जो है आप ड्यूटी पर वापस लौट नहीं सकते। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कर्मचारी जो है किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी विभाग जो है वह सस्पेंशन वापस ले सकता है। तो जब अदालती कार्रवाई जो है के आधार पर ही कर्मचारी जो स्वतः सस्पेंडेड हो जाता है, तो सब कुछ डिपेंड करता है अदालती कार्रवाई पर। और जब अदालती फैसले आते हैं तो विभाग उस पर जो है जांच करता है, जांच कमेटी बनाता है और जांच कमेटी के दौरान सब विषयों पर जो है चर्चा की जाती है। जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर्मचारी ने किया या नहीं किया, इस दौरान उन्होंने कोई नौकरी की या नहीं की, सारी बातों पर जो है विचार किया जाता है और विचार करने के बाद ही जो है डिपार्टमेंट या फैसला करता है कि जो उसका सस्पेंशन जो है वो वापस लिया जाए या सस्पेंड और अधिक करने की आवश्यकता कर्मचारी की है या नहीं। ये सारे निर्णय जो है जांच कमेटी करती है और इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो कॉम्पिटिटेंट ऑथोरिटी है वह जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन जारी करता है। जब विभाग रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन जारी करता है उसके जारी करने के बाद ही कर्मचारी जो है वह ड्यूटी पर पुनः वापस आ सकता है।
अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिवोकेशन जो है कर्मचारी का अधिकार है या नहीं। तो यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है, टोटली विभाग का अधिकार है। और उसमें जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है वह अपने विवेक के अनुसार ही रिवोकेशन ऑर्डर जारी करता है। तो इसके लिए कर्मचारी जो है कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी पर कोई दबाव नहीं बना सकता है, उस पर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है वो, लेकिन कोई दबाव जो है वह नहीं बना सकता है। और जब जांच पूरी हो जाती है और जब रिव्यू कमेटी होती है उसमें ये तय किया जाता है कि और अधिक समय तक सस्पेंड करने की आवश्यकता है या नहीं, रिव्यू कमेटी का जो सिफारिश होता है उसी को मानते हुए जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी होता है वह जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी करता है और उस आधार पर कर्मचारी जो है पुनः ड्यूटी पर लौट पाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि अदालत जो है वह कर्मचारी को दोषी ठहराता है तो फिर क्या होगा। यदि अदालत कर्मचारी को दोषी ठहराता है तो उसके तहत जो है कर्मचारी को डिसमिसल किया जा सकता है, सेवा से बर्खास्तगी की जा सकती है, सेवा से हटाया जा सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट का भी सामना कर्मचारी को करना पड़ सकता है। ये सारे चीज जो है डिपेंड करते हैं अदालती फैसलों पर, अदालती कार्रवाई पर, और उस अदालती फैसले के आधार पर रिव्यू कमेटी गठित होता है और रिव्यू कमेटी के सिफारिश पर ही कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी जो है आगे की कार्रवाई करता है। और यदि कर्मचारी पर कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है और कर्मचारी वह अदालत से बरी हो जाता है तो ऐसे केस में रिवोकेशन ऑर्डर जारी होता है और कर्मचारी जो है पुनः ड्यूटी पर लौट सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने विस्तार से जाना कि डीम्ड सस्पेंशन क्या है और डीम्ड सस्पेंशन के सारे प्रावधानों को बेहद ही सरल तरीके से जाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए विभागीय विषयों पर जो है वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप विभाग को बेहतर ढंग से जाने और अपने कार्यों का निष्पादन जो है वो सही तरीके से करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।